एक और बड़ी अपडेट है, वो आपको बता दूं। भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 केस मिल गए हैं। कर्नाटक में मिले एचएमपीवी वायरस के ये दोनों केस। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस मिला है। 2 केसेस अब तक मिल चुके हैं। 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी का वायरस मिला है। ये चाइना से चला हुआ वायरस है। इसके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही होते हैं। इसमें एहतियात भी कोविड-19 की तरह ही बरते जाने हैं। फिलहाल जो एचएमपीवी वायरस है, इसके 2 केस मिल चुके हैं भारत में। कर्नाटक में एचएमपीवी वायरस के ये दोनों केस मिले हैं। उनमें से एक केस के बारे में जानकारी सामने आ गई है। वो मिला है बेंगलुरु में। 8 महीने का बच्चा है जिसमें एचएमपीवी वायरस मिला है। और ये वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा अटैक कर रहा है, उन पर ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है ये एचएमपीवी वायरस बुजुर्गों पर और बच्चों पर। फिलहाल जो पहला केस है 8 महीने के बच्चे में मिला है बेंगलुरु में। मेरे सहयोगी केशव झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरा केस कहां मिला है और कौन है ये, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। केशव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एचएमपीवी वायरस का दूसरा केस जो मिला है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो हम आपको खबर बता रहे हैं कि बेंगलुरु में एचएमपीवी वायरस का केस मिला है। भारत में अब कुल मिलाकर 2 केस हो गए हैं एचएमपीवी वायरस के। कर्नाटक में एचएमपीवी वायरस के ये दोनों केस मिले हैं। बेंगलुरु में 8 महीने के जो एक बच्चे में एचएमपीवी का वायरस जो है वो मिला है। एचएमपीवी का वायरस जो है ये कोविड-19 की तरह ही होता है। ये भी चाइना से ही निकला है। हालांकि चाइना इस बारे में अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहा है, जैसा कि उसकी फितरत है, जैसा उसकी आदत है। केशव झा फोन लाइन पर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। केशव, दूसरा जो केस मिला है उसके बारे में क्या जानकारी है? अब बिल्कुल विवेक, देखिए ये चिंताजनक अभी हो चुका है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए, क्योंकि एचएमपीवी जो है जो चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है और भारत में 2 केस जो हैं अभी तक मिले हैं। एक बेंगलुरु में और एक केरल में जो है 2 केस डिटेक्ट हुआ है और दोनों का जो टेस्ट है वो अभी पॉजिटिव निकला। इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है, क्योंकि डीजीसीए का पिछले कई दिनों से निगरानी थी, जब से ही चाइना में से इमरजेंसी हेल्थ घोषित किया गया था WHO के द्वारा, उसके बाद से ही भारत सरकार अलर्ट हो गई थी। और खासतौर से चाइना से जो लोग आ रहे थे इंडिया, उनकी खासतौर से निगरानी की जा रही थी। और कुछ टेस्ट जो सैंपल जो है वो लिए गए थे उन पैसेंजरों के जरिए जो भारत आए थे चाइना से वापस। उन्हीं में से 2 व्यक्तियों के अंदर जो है ये केस पाए गए हैं पॉजिटिव। एक व्यक्ति जो है वो बेंगलुरु से है जो कि बच्चा है, और दूसरा केरल से है। लेकिन अभी जो है दोनों पेशेंट के बारे में ज्यादा जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो केस जो वायरस अभी डिटेक्ट हुआ है भारत में, ये पहले से भी मौजूद है। 2012 में एम्स की एक स्टडी आई थी, उसमें इस वायरस का जिक्र किया गया था कि भारत में बच्चों के अंदर ये वायरस रहती है जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। लेकिन जब से चाइना में ये वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ है, उसके बाद से ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो एक्टिव हो गई है और सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर जो है नजर रख रही थी। और इस तरह के जिसमें भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे उनका बाकायदा टेस्ट किया जा रहा था। उस टेस्ट सैंपल को बाकायदा लैब में भेजा जा रहा था। और अभी 2 जो केसेस आए हैं उसका बाकायदा जो है वो यहाँ पर निगरानी की जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। ठीक है केशव, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।